नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि स्टोरी में दो जगह ट्विस्ट है। एक जगह आपको लगेगा कि स्टोरी अब खत्म होने वाली है, बहुत अच्छी स्टोरी थी, आपको वहाँ पे लगने लग जाएगा कि स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद जो ट्विस्ट आने वाली है वो तो और भी अच्छी है, उससे आपको और भी अच्छा मोरल मिलने वाला है। तो स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है और आप सभी को पता है इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। आप सभी कमेंट्स कर रहे हैं, आप सभी कमेंट्स में जाके देख सकते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं बोलने वाला, कमेंट पढ़ के आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनों को कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा मिला हुआ है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसमें आपको हमेशा की तरह नई नई वोकैबुलरीज, शब्दावली जिसे कहते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका उच्चारण, ग्रामर, व्याकरण, और इसके अलावा आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी वो भी आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग कॉपी पेन हमेशा साथ में लेकर बैठा करें, क्या पता आपको कौन सी चीज़ नहीं लगे और उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि उस समय तो याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं कि हमने क्या चीज़ सीखी थी। तो आप लोग नोट डाउन जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। नेवर डाउट योर स्ट्रेंथ, नेवर यानी कभी नहीं, डाउट इसे देखिए पढ़ने में डाउट बी जैसे ना डाउट, बट आपको गलत नहीं पढ़ना, इसका सही है डाउट। डाउट यानी शक करना, संदेह करना। योर, योर यानी तुम्हारे या अपने, उसके लिए योर का यूज करते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, उसे स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो टाइटल का मतलब क्या हुआ, नेवर डाउट योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पर कभी भी संदेह मत करो, संदेह ना करें। चलिए देखते हैं भी ऐसे क्यों कहा गया है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, इंडियन होता है में, टू बॉयज लिव्ड, दो लड़के रहते थे। लिव का सेकंड फॉर्म है लिव्ड, क्योंकि यहां पे देखिए सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। एज यानी के रूप में, द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त की तरह। तो एज यानी के रूप में, के तरह ऐसे यूज किया जाता है, बहुत अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। वन वॉज 6 years ओल्ड, वन यानी जो उसमें से एक वॉज यानी था 6 years ओल्ड, 6 साल का था। ओल्ड यानी बूढ़ा पुराना होता है, लेकिन जब हम किसी को उम्र बताते ना, इतना साल का हूं, उतनी साल की हूं, हम वहां पे ओल्ड का यूज करते हैं बस साल बताने के लिए। एंड द अदर, और दूसरा वॉज यानी था 10 यानी कि दूसरा 10 साल का था। दे प्लेड टुगेदर, वे एक साथ खेलते थे। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, वे एक साथ खेलते थे। एट टुगेदर, एक साथ खाते थे। एट का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, खाते थे। अब यहीं पे ईट टुगेदर बोलता तो खाते हैं ऐसे हो जाता। एंड और डिड, डिड यानी करते थे, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, लेकिन डिड मेन वर्ब भी है। डू, डिड, डन, डू यानी करना, डिड यानी किया, डन थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। और करते थे एवरीथिंग, सब कुछ, एज अ टीम, एक टीम के रूप में। टीम यानी क्या होता है, हम उसे क्या बोल सकते हैं, एक समूह बोल सकते हैं, या एक है ना, तो उसके रूप में काम करते थे। अब क्या हुआ देखिए, वन फाइन आफ्टरनून, यानी एक फाइन आफ्टरनून का मतलब क्या होगा, ऐसे बोल सकते हैं एक दोपहर, अच्छी दोपहर ऐसे यूज होगा, बट एक दोपहर। दे रैन आउट ऑफ द विलेज, दे यानी वे, रैन आउट, रैन आउट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाग जाना, ऑफ द विलेज, वो गांव से भाग गए। भाग गए मतलब क्या हो रहा है, प्लेइंग, खेलते हुए, है ना, एंड चेजिंग ईच अदर, यानी खेलते हुए एक दूसरे को, ईच अदर एक दूसरे का, चेजिंग यानी होता है पीछा करना। तो भाई रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है ना, तो भागा, आउट यानी बाहर भाग गया ऐसे यूज किया जाएगा। तो एक दूसरे का पीछा करते हुए, खेलते हुए लोग गांव से बाहर चले गए। यू कांट कैच मी, यू यानी तुम, कांट बहुत से लोग कैंट भी बोलते हैं, कांट भी बोलते हैं, तो कांट या कैंट दोनों का मतलब कैन नॉट यानी नहीं सकते, कैन यानी सकना, नॉट यानी नहीं, क्या नहीं कर सकते, कैच यानी पकड़ सकना। तो यू कैन नॉट कैच मी यानी मुझे, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। द ओल्डर बॉय टीज्ड, तो जो ओल्डर यानी क्या होता है, पुराना या बड़े को ओल्डर कहा जाता है, या एल्डर का भी यूज करते हैं। बॉय टीज्ड, टीज का मतलब क्या होता है, किसी को चिढ़ाना, उसे टीज कहते हैं, उसी का सेकंड टीज्ड। तो जो बड़े लड़के ने चिढ़ाया कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। रनिंग अहेड यानी आगे भागते हुए, उसे रनिंग अहेड कहते हैं। अहेड यानी आगे, आगे भागते हुए चिढ़ाते हुए बोला कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। ओ यस, अरे हाँ, आई कैन, मैं कर सकता हूं।
द यंगर वन शाउटेड बैक, यंगर यानी होता है छोटा वाला, है ना, वन के लिए वाला के लिए यूज भी किया था। यंगर वन छोटा वाला, शाउटेड चिल्लाया, बैक यानी वापस, वापस चिल्लाकर बोला, लाफिंग हंसते हुए, कि हाँ मैं तुम्हें पकड़ सकता हूं। देखिए छोटा बोल रहा है हंसते हुए, चिल्लाकर कहा मैं तुम्हें पकड़ सकता हूं, बड़ा बोल रहा नहीं तुम पकड़ नहीं सकते। एज दे रन, और जब वे भागे, द ओल्डर बॉय डिडंट नोटिस, जो बड़ा लड़का था, डिडंट क्या, डिड नॉट नोटिस यानी ध्यान नहीं दिया। तो नहीं दिया, नहीं खाया, नहीं पिया, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, वहां पे डिड नॉट का यूज किया है। सब्जेक्ट कुछ भी रहे, आई हो, यू हो, वी हो, राहुल हो, मोना हो, बॉयज हो, सबके साथ डिड नॉट का यूज किया है। डिड नॉट ईट, नहीं खाया, डिड नॉट रन, ऐसे यूज किया जाएगा। हाँ भाई प्रेजेंट निगेटिव बनाते हैं ना, तब देखना पड़ता है डू नॉट किसके साथ लगेगा, डज नॉट, वहां पे प्रॉब्लम होती है। पास में कोई सबके साथ डिड नॉट लगा दीजिए, उसी को शॉर्ट में डिडंट बोलते, ओ की जगह कॉमा लगा दो, डिडंट बन जाता है। तो डिडंट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया। अ डीप वेल, एक गहरे कुएं को, हिडन छिपा हुआ, बिहाइंड यानी पीछे, सम बुशेस, बुशेस यानी होता है झाड़ियां, कुछ झाड़ियों के पीछे छिपे हुए कुएं को, जो गहरा कुआं को उसने ध्यान नहीं दिया बड़े लड़के ने। बिफोर ही कुड स्टॉप, बिफोर यानी पहले, ही यानी वह, कुड यानी सकता था, स्टॉप यानी रुक, ऐसे यूज करते हैं ना, तो उसके रुक सकने से पहले, हिज फुट स्लिप्ड, उसके पैर, स्लिप्ड यानी फिसल गए, उसके पैर फिसल गए। एंड ही फेल स्ट्रेट इनटू द वेल, और वह फेल गिरा, फॉल यानी गिरना होता है ना, फॉल उसी का सेकंड, फेल वह गिरा, स्ट्रेट यानी होता है बिल्कुल सीधे, इंटू यानी होता है में, द वेल वह सीधे कुएं में गिरा, फिसला और कुएं में गिर गया। हेल्प आई कांट स्विम, मदद करो मैं तैर नहीं सकता, तो कैन नॉट नहीं सकता, आई कैन ईट मैं खा नहीं सकता, आई कैन सिंग मैं गा नहीं सकता, आई कांट स्विम मैं तैर नहीं सकता। ही स्क्रीम्ड वह चिल्लाया, तो स्क्रीम यानी चिल्लाना होता है। थ्रेसिंग इन द वाटर, पानी पर, थ्रेसिंग यानी क्या होता है, चोट मारते हुए या छटपटाते हुए थ्रेसिंग कहा जाता है। पानी पे ऐसे ऐसे पानी को ऐसे थप्पा मारते हैं ना, तो छपछपाते हुए उसने चिल्लाया, छटपटाने लगा और बोला कि बचाओ मैं तैर नहीं सकता। द यंगर बॉय स्टूड एट द एज, बहुत अच्छी स्टोरी है ना। तो जो छोटा लड़का था, स्टूड खड़ा था, स्टैंड का सेकंड स्टूड होता है। एट प्रपोजिशन है, द एज, एज नहीं पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे, एज यानी किनारे को एज कहा जाता है। छोटा लड़का किनारे पर खड़ा था। फ्रोजन इन शॉक, फ्रोजन क्या है, फ्रीज का फ्रोजन होता है यानी कि जम जाना। इन शॉक, शॉक यानी होता है एकदम सदमे में, सदमे में जम गया, जम गया मतलब एकदम बोलते हैं ना स्तब्ध रह जाना, हिंदी में सदमे में जम गया था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज स्ट्रगलिंग, उसका सबसे है ना अच्छा दोस्त, वॉज स्ट्रगलिंग, वॉज या वर्ब के साथ यदि वर्ब में क्रिया में आईएनजी फॉर्म है तो रहा था, रही थी। स्ट्रगलिंग मतलब क्या होता है, संघर्ष करना, तो उसका सबसे अच्छा दोस्त संघर्ष कर रहा था। गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, गैस्पिंग फॉर ब्रीथ का मतलब क्या होता है, सांस लेने के लिए हांफना, उसे गैस्पिंग कहा जाता है, हांफना है ना, ब्रीथ यानी सांस होता है, सांस लेने के लिए हांफ रहा था। हिज आईज फिल्ड विथ टेरर, उसकी आंखें फिल्ड भर गई थी, विथ यानी से, टेरर यानी डर, भय, उसकी आंखें आतंक से भर गई थी, डर से भर गई थी। ही लुक्ड अराउंड, और वह लुक्ड देखा, अराउंड यानी आसपास। डेस्परेटली है ना, डेस्परेटली का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि एकदम हताश होकर या फिर बहुत ज्यादा निराशापूर्वक भी होता है, और एक होता है बहुत ही बेचैनी से, बेतहासा देखो, उसे भी डेस्परेटली कहा जाता है, एकदम बेचैनी से, उग्रता से आसपास देखा। बट द विलेज वॉज फार अवे, लेकिन गांव वॉज यानी था, फार अवे मतलब होता है बहुत दूर, से फार अवे कहा जाता है। आसपास देखा भी कोई बचाने के लिए किसी को मैं चिल्लाऊं, उस जो छोटा लड़का था, लेकिन गांव बहुत दूर था, बहुत दूर आ गए थे। देयर वॉज नो वन टू कॉल फॉर हेल्प, देयर वॉज इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, वैसे तो देयर है ना वहां होता है, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। वॉज था, नो वन कोई भी नहीं था, टू कॉल यानी बुलाने के लिए, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए पुकारने वाला कोई नहीं था। देन तब, हिज आईज फेल ऑन समथिंग, उसकी आंखें, फेल यानी पड़ी, ऐसे उसके आता है, ऑन समथिंग उसकी आंखें कुछ चीज पर पड़ी, यानी उसकी आंखों ने कुछ चीज देखा। अ बकेट विथ अ रोप टाइड टू इट, अ बकेट, बकेट यानी बाल्टी,
विथ अ रोप, एक रस्सी के साथ, टाइड यानी बंधी हुई, टू इट यानी उसमें, यानी कि एक बाल्टी पर नजर पड़ी जिसमें रस्सी बंधी थी। तो टाई का सेकंड फॉर्म टाइड होता है, वही गले में बांधते, टाई करना यानी बांधना ही होता है उसका मतलब। विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, विदाउट यानी के बिना, वेस्टिंग यानी होता बर्बाद, अ सेकेंड यानी एक सेकेंड बर्बाद किए बिना, ही ग्रैब द बकेट, और उसने ग्रैब यानी क्या था, जकड़ लेना, पकड़ लेना, दबोच लेना, ग्रैब कहा जाता है, उसी का सेकंड ग्रैब्ड द बकेट, उसने बाल्टी पकड़ ली, एंड थ्रू इट इनटू द वेल, और थ्रू यानी फेंका, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू होता है, इट यानी उसे, इनटू यानी होता है में, द वेल कुएं में उस बाल्टी को फेंका। होल्ड ऑन टू इट, होल्ड ऑन टू इट मतलब क्या होता है, इसे पकड़ो। ही येल्ड, येल्ड यानी चिल्लाने को भी येल्ड कहा जाता है, उसने चिल्लाया इसे पकड़ो। द ओल्डर बॉय ग्रैब द बकेट टाइटली, और जो बड़ा लड़का था ग्रैब यानी पकड़ा, द बकेट बाल्टी को टाइटली यानी होता है बहुत ज्यादा कसकर, उसे टाइटली कहा जाता है, कसकर पकड़ लिया। बट द रियल चैलेंज हैड जस्ट बिगेन, लेकिन जो असली चैलेंज यानी चुनौती, हैड जस्ट बिगेन, हैड के साथ देखिए बिगिन का थर्ड फॉर्म बिगन, बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगेन, थर्ड फॉर्म बिगन। तो यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो बिगन यानी होता है शुरू होना। तो असली चुनौती तो अभी शुरू ही हुई थी, हुआ था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज किया जाता है। तो असली चुनौती तो अभी शुरू हुई थी। द 6 year old पुल्ड विथ ऑल हिज माइट, 6 साल का जो लड़का था, पुल्ड खींचा, विथ यानी से, ऑल हिज माइट, माइट यानी शक्ति को माइट कहा जाता है। देखिए बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको ऐसा लगे एंडिंग होने वाली, लेकिन अभी बहुत अच्छी चीज बची हुई है। 6 साल के लड़के ने, बच्चे ने पूरे ताकत से बाल्टी को खींचा, हिज टाइनी हैंड्स ट्रेम्बल्ड, और उसकी जो छोटी हाथ थे ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड का मतलब कांप रहे थे, उसके छोटे हाथ क्या हुए, कांप गए। हिज आर्म्स बर्न, उसके हाथ जले, बर्न यानी होता है जल जाना, छिल जाना। बट ही रिफ्यूज्ड टू लेट गो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लेट गो यानी होता है किसी चीज को त्याग देना, है ना, उसे लेट गो बोलते हैं, जाने देना उसे लेट गो कहते हैं। लेकिन उसने क्या किया, जाने देने से मना किया, नहीं इसे ऐसे कैसे जाने दूं मैं, उसे पकड़ कर रखा। He pulled and pulled, उसने खींचा और खींचा। His little feet digging into the ground for balance, उसके छोटे छोटे जो पैर थे, digging, digging का मतलब क्या होता है, जमीन पर धंसना, उसे digging बोलते हैं। into the ground, जमीन पर for balance, और उसके छोटे पैर संतुलन के लिए जमीन में धंसे हुए थे, छोटे छोटे पैर जमीन के अंदर धंसा के रखा था कि मैं फिर उसे फिसलने ना दूं, ना अपने आप को, ना रस्सी को। सोचिए छोटा सा 6 साल का लड़का है ना, वो बस बचाना चाह रहा था कैसे भी करके। आई वॉन्ट लेट गो, देखिए अभी भी बोल रहा है। वॉन्ट क्या होता है, विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं। विल नॉट यानी कि नहीं गा, नहीं गी, यानी आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा। उसी को शॉर्ट में आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट ईट, मैं नहीं खाऊंगा। आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा, उसे वॉन्ट कहा जाता है। वॉन्ट नहीं, वॉन्ट, है ना। आई वॉन्ट लेट गो, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट गो, मैं जाने नहीं दूंगा। ही केप्ट रिपीटिंग टू हिमसेल्फ, वो लगातार रिपीटिंग यानी दोहराते हुए, टू हिमसेल्फ यानी खुद में, वह अपने आप से दोहराता रहा कि मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। द रोप स्लाइड अ लिटिल, और रस्सी स्लाइड यानी फिसली, अ लिटिल रस्सी थोड़ी सी फिसल गई। स्वेट ड्रिप डाउन हिज फोरहेड, स्वेट यानी होता है पसीना, ड्रिप डाउन मतलब क्या होता है, टपकना, है ना। हिज फोरहेड, फोरहेड का मतलब होता है माथा को फोरहेड कहा जाता है, और उसके माथे से पसीना टपकने लगा। हिज हार्ट पाउंडेड लाइक अ ड्रम, और उसकी जो दिल थी, है ना, दिल की जो धड़कन थी वो क्या जोर से धड़क रहा था, ड्रम के जैसे धड़क रहा था। बट लेकिन ही डिडंट स्टॉप, वह नहीं रुका। विथ वन फाइनल पुल, और आखिरी बार खींचकर, ही ड्रैग्ड, उसने खींचा, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, आउट यानी बाहर, ऑफ द वेल, कुएं से बाहर, अपने दोस्त को उसने बाहर खींच लिया। आखिरी बार खींचकर ताकत लगाया और अपने दोस्त को आखिर उसने खींच ही लिया। अब हमें क्या लग रहा है, बहुत अच्छी स्टोरी थी, उसने अपनी जान लगा दी, लेकिन एक्चुअल में देखो आखिर ऐसे कर क्यों पाया, लोगों ने क्या कहा, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है लास्ट पेज में। बोथ बॉयज कोलैप्स्ड, कोलैप्स मतलब होता है एकदम गिर जाना। दोनों लड़के,
है ना, गिर गए, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिर गए, तो ढह जाना, गिर पड़ने से कोलैप्स कहा जाता है। पेंटिंग, अब यहाँ पेंटिंग यानी पेंटिंग करना है, ऐसे चित्र बनाना वाला पेंटिंग नहीं है, यहाँ पे पेंटिंग है, आई है ही नहीं कि पेंट वाला, ये पेंटिंग मतलब हाफना, उसे पेंटिंग कहते हैं, ठीक है। हाफते हुए जमीन पर गिर पड़े, देन फिर दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने लुक्ड देखा, एट ईच अदर यानी एक दूसरे को देखा, एंड बर्स्ट इनटू टीयर, बर्स्ट यानी होता है फूट जाना, इनटू टीयर्स, अब इसका मतलब क्या होता है, बर्स्ट इनटू लाफ्टर तो आपने सुना हुआ है कि हंस, एकदम जोर जोर से हंसना, है ना। अब बर्स्ट इनटू टीयर का मतलब है फूट फूट कर रोने लगा, उसे हम बर्स्ट इनटू टीयर्स बोलते हैं। एक दूसरे को देखा और फूट फूट कर रोने लगे। दे हग्ड टाइटली, और उन्हें हग यानी होता है गले लगाना, उसे कहते हैं हग्ड टाइटली, और जोर से गले लगा लिया। अनेबल टू बिलीव व्हाट हैड जस्ट हैपेंड, अनेबल टू बिलीव यानी उन्हें विश्वास नहीं हुआ, व्हाट हैड जस्ट हैपेंड, तो हैड के साथ हैपन का थर्ड फॉर्म हैपेंड, सेकंड थर्ड दोनों हैपेंड ही होता है, हैपन यानी होना। तो क्या हुआ था, वही दिया था, लुआ था, सॉरी दिया था, लिया था, ऐसे यूज किया था। तो देखिए उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी क्या हुआ था, जस्ट यानी ठीक अभी क्या हुआ था, विश्वास ही नहीं हुआ उनको। यू सेव मी, तुमने मुझे बचाया। द ओल्डर बॉय विस्पर्ड, विस्पर्ड यानी कान में फुसफुसाते हुए कहा कि तुमने मुझे बचाया। ऑफ कोर्स आई डिड, ऑफ कोर्स यानी बोलते हैं ना बिल्कुल, उसे ऑफ कोर्स कहा जाता है, या बेशक, आई डिड मैंने किया यानी मैंने बचाया, बेशक मैंने ऐसे किया। हु एल्स वुड आई प्ले विथ इफ यू वर गॉन, हु एल्स, हु यानी कौन, एल्स यानी है ना कोई और, एल्स का यूज करते हैं, वुड, विल की जगह वुड का यूज किया गया। आई प्ले विथ, देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि मैं किसके साथ खेलूंगा, इफ यू वर गॉन, यदि तुम चले जाते तो मैं किसके साथ खेलूंगा। द यंगर बॉय जोक्ड, और छोटा लड़के ने ऐसे मजाक किया। वाइपिंग हिज टीयर, वाइप आपको पता, वाइपर यानी पोंछने वाला, कार में रहता है, वाइप यानी पोंछना, हिज टीयर्स, और छोटे लड़के ने अपने आंसू पोंछते हुए मजाक किया, कहा कि भाई अगर तुम चले गए होते तो मैं किसके साथ खेलूंगा। दे सेट देयर, और वे, देयर यानी वहां बैठे, सिट का सेकंड सेट होता है। शेकिंग पार्शली फ्रॉम फियर, शेकिंग यानी कांपते हुए, कांप रहे थे, पार्टली नहीं पार्शली, है ना, पार्टली का यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है कुछ डर से, फ्रॉम फियर कुछ डर से कांपते हुए, पार्शली फ्रॉम रिलीफ, और कुछ रिलीफ यानी होता है राहत से। बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ न्यू थॉट हिट देम, एक नया विचार, है ना, हिट देम यानी उनके मन में आया, ऐसे यूज किया जाएगा, तो उनके दिमाग में एक नया विचार आया। ओ नो, अरे नहीं। द ओल्डर बॉय सेड, उस बड़े लड़के ने कहा, वॉट इफ आवर पेरेंट्स फाइंड आउट, वॉट इफ है ना, मानो क्या होगा, मानो आवर पेरेंट्स फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब क्या होता है, पता लगा लेना, क्या होगा अगर हमारे माता पिता को पता चल गया, पेरेंट्स यानी माता पिता होता है। वी आर गोइंग, ये क्या है, वी आर है, वर नहीं पढ़ेंगे, वी आर है, शॉर्ट में ऐसे लिखा, वी आर गोइंग टू गेट द स्कोल्डिंग, है ना, स्कोल्डिंग होता है डांट फटकार, उसका स्कोल्डिंग कहा जाता है, ऑफ आवर लाइव्स। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो पता चल जाएगा तो हमें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डांट पड़ने वाली है, देखिए सबसे बड़ी डांट पड़ने वाली है। दे हेजिटेटेड, हेजिटेट यानी हिचकिचाना, वे हिचकिचाए। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, दे न्यू, वो जानते थे, तो केस साइलेंट है केवल, न्यू जानते थे, नो का सेकंड फॉर्म न्यू। दे हैड टू टेल, उन्हें हैड टू यानी करना ही था, कुछ काम करना ही था, तो हैड टू का यूज कर, दे हैड टू टेल, उन्हें बताना ही था, द ट्रूथ यानी सच्चाई, वो जानते थे कि उन्हें सच्चाई बताना ही था। When they reached the village, जब वे गांव पहुंचे, अब देखिए यहां पे टर्निंग पॉइंट देखिए, जब वे गांव पहुंचे, they ran straight to their family, they यानी वे ran दौड़े, है ना, भागे, straight यानी सीधा, to preposition है, their families अपने परिवार के पास सीधा भागे। excitedly उत्साह से, explaining यानी समझाते हुए, everything सब कुछ, that had happened जो हुआ था, फिर past perfect है, तो भाई उत्साह के साथ घर पहुंचे और सब कुछ बताया कि जो हुआ था। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राउड, लेकिन इंस्टेड यानी के बजाय, बीइंग प्राउड यानी गर्व होने के बजाय, मतलब उन पर गर्व करने के बजाय, द विलेजर्स गांव वाले, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, देखिए आ गया वही वाला शब्द, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, गांव वाले फूट फूट कर हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे।
अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बात आने वाली, यही मेन है स्टोरी का। ये लोग सोचे कि गांव वाले बहुत ज़्यादा गर्व करेंगे हम पे कि एक छोटा सा 6 साल का लड़का, मुझे यानी कि मैं 10 साल का लड़का हूँ, मुझे इसने कुएं से रस्सी से खींचकर मुझे बचा लिया, सब बहुत तारीफ करेंगे सोचा। लेकिन लिखा हुआ इंस्टेड यानी तो के बजाय है ना, इंस्टेड गर्व होने के बजाय गांव वाले ने क्या ना हंसने लगे उनके ऊपर। अ 6 years old pulled a 10 year old, है ना, 6 साल का पुल्ड खींचा, अ 10 year old 6 साल के लड़के ने 10 साल के लड़के को खींचा आउट ऑफ अ वेल, एक कुएं से। देखिए कितनी बड़ी बात है ना, कि 10 साल के लड़के को कुएं से बाहर निकाला। इम्पॉसिबल, आप देखिए लोग क्या बोल रहे हैं, इम्पॉसिबल, असंभव। He can't even lift a bucket of water properly. He can't नहीं सकता, even यानी भी, लिफ्ट उठा भी नहीं सकता है एक बाल्टी, है ना, बकेट ऑफ वाटर आता है एक बाल्टी पानी, प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से, उसे प्रॉपरली कहा जाता है। वो एक बाल्टी पानी को भी अच्छे से नहीं उठा सकता है। You too must be making up stories again. You too यानी तुम दोनों, है ना, must be making यानी तुम लोग क्या कर रहे हो, फिर से कहानियां गढ़ रहे हो, फिर से कहानियां गढ़ रहे हो तुम दोनों। द बॉयज वर हार्ट ब्रोकन, भाई होना ही है, तो जो लड़के थे वर हार्ट ब्रोकन का मतलब क्या होता है, बहुत दुखी हो जाना, दिल टूट जाना। तो उनका दिल टूट गया था, बोले क्या क्या हमने सोचा था, यहाँ तो उल्टा मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। नो वन बिलीव्ड, किसी ने भी भरोसा नहीं किया, दे मैंने उन पर, एक्सेप्ट यानी होता है के बजाय, फॉर वन मैन, एक आदमी के बजाय किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। अब यहाँ पे ओल्ड यानी कोई एज नहीं बता रहा है, ओल्ड यानी बूढ़ा व्यक्ति, कहाँ कुछ लिखा तो नहीं, 52 साल 53 साल तो नहीं लिखा है, तो ओल्ड यानी बूढ़ा, पुराना आदमी तो बोलेंगे नहीं, तो एन का यूज क्यों किया गया कि ओ, हिंदी का वो मत देखिए, ओल्ड तो हम कैसे लिखते ओल्ड, इंग्लिश का मत देखिए, हिंदी का देखिए ओल्ड, शुरू में ओ लिखा हुआ है ना तो हम एन लगाएंगे, अ आ ई उ ए ओ ऐसे यदि स्टार्ट हो रहा है। हिंदी का देखेंगे आप, पहले ही बता रहा हूं आपको, लिख कर तो आप एन लगाएंगे, ठीक है। जैसे बताता हूं ना, अम्ब्रेला भी यू से शुरू होता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से शुरू होता है। यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू होता है, यूनिवर्सिटी, तो वहां पे हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी, ये अ से शुरू हो रहा है, ये यू, यूनिवर्सिटी। तो ये जो अम्ब्रेला वाला जो होता है उसमें हम एन लगाते हैं, एन अम्ब्रेला लिखते हैं, यूनिवर्सिटी में अ यूनिवर्सिटी लिखते हैं। देखिए दोनों में तो यू है, लेकिन एक में एन लिख रहे हैं, एक में ए लिख रहे हैं, क्यों, हिंदी का उच्चारण देखिए आपका आर्टिकल जो ए एन दा होता है कभी भी गलत नहीं होगा, क्लियर है, इसलिए एन ओल्ड मैन लिखा हुआ है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति, नोन जाने जाते थे, उसे नोन कहा जाता है, यहां पर भी केस है, एज यानी के रूप में, अंकल फ्रेडरिक, है ना, अंकल फ्रेडरिक यानी वो जो बूढ़ा आदमी जिसे अंकल फ्रेडरिक के नाम से जाना जाता था, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप यानी कदम बढ़ाया, फॉरवर्ड यानी आगे, आगे कदम बढ़ाया उन्होंने। He was the wisest and most respected elder in the village. He was, वह थे, wisest यानी होता है सबसे बुद्धिमान, and most respected और सबसे ज्यादा सम्मानित, सम्मानीय जिसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे सम्मानित बुजुर्ग थे। एल्डर यानी होता है बड़े या बुजुर्ग, इन द विलेज गांव में, गांव के सबसे ज्यादा इज्जतदार जिसे कहा जाता है और होशियार बुजुर्ग थे। ही लिसन, और उसने सुना, तो टी साइलेंट, लिस्टेंड ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, लिस्टर्न नहीं, लिसन्ड ऐसे, लिसन, तो उसने सुना केयरफुली, ध्यान से। देन स्माइल, फिर मुस्कुराए, है ना। द क्वेश्चन इज नॉट, अब जो बोल रहे, द क्वेश्चन इज नॉट हाउ ही डिड इट, सवाल ये नहीं कि उसने कैसे किया। अंकल फ्रेडरिक सेड, तो उस अंकल चाचा फ्रेडरिक ने कहा, सवाल ये नहीं कि उसने कैसे किया, द रियल क्वेश्चन इज वाई ही कुड डू इट, असली सवाल तो ये है, वाई यानी क्यों, ही यानी वह, कुड यानी सका, डू यानी करना, इट यानी इसे या उसे। कितनी बड़ी बात है, सवाल ये नहीं है कि उसने यह कैसे किया, असली सवाल यह है कि वह ऐसा क्यों कर सका। अब उसका आंसर देखिए, आप एकदम ज्यादा खुश हो जाओगे, आपके जीवन में ऐसे ही होता है। एवरीवन फेल्ट साइलेंट, हर कोई, फेल्ट साइलेंट मतलब क्या होता है, चुप हो गए। ही कंटिन्यूड, कंटिन्यू जारी रखा, आगे बोलने लगा, उसे आगे कहा, वो कंटिन्यूड ऐसे कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा, there was no one around to tell him that he couldn't do it। देखिए कितनी बड़ी बात है, there was इंट्रोडक्टिव वर्ड है, was यानी था, no one यानी कोई भी नहीं था, around यानी आसपास, to tell कहने के लिए, him यानी उसे, that की, he यानी वह, couldn't यानी नहीं सकता था, do यानी करना, it यानी इसे, कोई भी उसे यह बताने वाला उसके आसपास नहीं था कि वो ऐसा नहीं कर सकता था।
नो वन वॉज देयर टू से, वहां पर कोई भी नहीं था कहने के लिए यू आर टू स्मॉल, कि तुम बहुत छोटे हो, और या यू आर टू वीक, तुम कमजोर हो, नॉट इवन हिमसेल्फ, ना खुद वो। समझिए कितनी बड़ी बात बोल रहे। देखिए उन्होंने कहा भाई कोई उसके पास बताने वाला नहीं था कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत कमजोर हो, और नहीं वो खुद भी नहीं था, वो अपने आप को भी नहीं बोल रहा था कि मैं कमजोर हूं। यानी उसके मन में कमजोरी या निगेटिवनेस जो होता है, नकारात्मक चीज थी ही नहीं आसपास कि कोई बोले कि नहीं तुम खींच ही नहीं सकते। तो भाई चार लोग बोलते हैं नहीं कर सकते नहीं कर सकते, तो हाँ यार मैं नहीं कर सकता। हो सकता है चार लोग वहां पे होते, है ना, छोटे बच्चे और भी होते, कोई बोलते नहीं कर पाएगा, छोटा है, तो हो सकता है वो खींच नहीं पाता क्योंकि नकारात्मक आ गया उसके मन में, वो वाली भावना आ गई, निगेटिव थॉट्स आ गए, विचार आ गए, वो नहीं कर पाता। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, क्यों कर पाया? क्योंकि आसपास कोई थे ही नहीं उसे ये बोलने वाले कि तुम ये नहीं कर सकते, और वो खुद भी ये नहीं मान रहा था। वो नहीं बोल रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो बोल रहा था मैं कर लूंगा, मैं बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा, शुरू से वो बोलता था। द विलेजर्स रियलाइज द ट्रुथ, और जो गांव वालों को सच्चाई का एहसास हुआ। द बॉय हैड नो आइडिया, उस लड़के को, है ना, कोई आइडिया नहीं था, कोई उसके पास, है ना, ये सुझाव नहीं था, अंदाजा नहीं था। ही वॉजंट सपोज्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, ही वॉजंट सपोज्ड, सपोज है माना जाना, ऐसे भी यूज किया जाता है, उसे अंदाजा नहीं था कि उसे इतना मजबूत नहीं होना था। सो ही सिंपली बिकेम स्ट्रॉन्ग इनफ, इसलिए वह बस इतना मजबूत बन गया, है ना। उसे अंदाजा नहीं था कि वो क्या था, he wasn't supposed to be strong enough, so he simply became strong enough। कितनी अच्छी बात कही गई है ना। इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे इतना मजबूत नहीं होना था, इसलिए वह इतना मजबूत बन गया। उसे पता ही नहीं था कि भाई मैं वाकई में ये कर सकता हूँ, नहीं पता था। अब कोई बोलने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते, तो उसने वो चीज कर दिखाया। लास्ट मोरल इतना ही बस बचा है, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की शिक्षा क्या है? द ओनली लिमिट्स वी हैव आर द वंस वी बिलीव इन, हमारी सीमाएं वही हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं। हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, बस वही सीमा है, उसके आगे हम ट्राई ही नहीं करते। इफ नो वन टेल्स यू, यदि कोई भी तुम्हें नहीं कहता है, टेल्स क्यों लिखा गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ताहती है, दैट की यू कांट डू समथिंग, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यू विल फाइंड आप अ वे टू डू इट। जब अगर आपको कोई यह ना कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसे करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लोगे, है ना। यू विल फाइंड, तुम अ वे यानी रास्ता, तरीका। डाउट, इसे डाउट पढ़ेंगे, डाउट नहीं पढ़ेंगे। इज वॉट मेक्स अस वीक, और संदेह ही, जो शंका संदेह है ना, वही हमें कमजोर बनाता है। बिलीफ इज वॉट मेक्स अस स्ट्रांग, और बिलीफ क्या? भरोसा, विश्वास ही हमें मजबूत बनाता है। विश्वास करना चाहिए अपने ऊपर। सो बिलीव इन योर सेल्फ, इसलिए खुद पर विश्वास करें। व्हेन नो वन टेल्स यू, जब कोई भी तुम्हें ना कहे, दैट की यू कांट, तुम नहीं कर सकते, यू विल डिस्कवर दैट यू कैन, तो आप पाएंगे कि आप कर सकते हो। भाई जब कोई आपको यह नहीं कहेगा कि आप नहीं कर सकते, तो आप पाएंगे कि आप ये चीज कर सकते हो। इसलिए क्या कीजिए भाई, दूसरों पर ध्यान मत दीजिए। आप कर सकते हो, लोग बोल रहे हैं उसको बोलने दीजिए। आप क्या कर सकते हो आप जानोगे, क्योंकि दूसरा जाने, आप जानोगे ना भाई कोई सामान है, आपको पता है आप में कितनी ताकत है, आप क्या कर सकते हो। कई बार तो हमें पता ही नहीं होता, जैसे उस बच्चे को ही नहीं पता था कि क्या कर लेगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई क्योंकि वहां पे कोई नहीं था उसे बोलने वाला कि तुम ये नहीं कर सकते हो। ऐसे बोलने वाला कोई नहीं था। अपने मन में ही सोचा कि हाँ मैं कर लूंगा, मुझे बचाना ही है। और देखिए 6 साल के बच्चे ने 10 साल के लड़के को खींच लिया, ताकत से खींच लिया, और वाकई में संभव हो सकता है। बोलते हैं ना कि जो इंसान है, मनुष्य, उसका कोई एक्चुअल में कोई सीमा नहीं है। कई लोग को देखो आप, कई बार ऐसे स्विमिंग वगैरह में देखते होगे, कई बार ऐसे गोताखोरी करते हैं, कैसे पलटी वल्टी मार के खड़े हो। सोचोगे इतना बार कोई कैसे पलटी मार सकता है ना, कोई इतना स्पीड कैसे दौड़ सकता है, कोई इतना लंबा जंप कैसे कर सकता है। कई बार आपने बैलेंस बनाते हुए देखा होगा लोगों को बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, जो कि नहीं करना चाहिए, वो कैसे कर लेते हैं। सोच के एकदम हैरानगी होती है। कई लोग ऐसे साइकिल चलाते हैं इतनी स्पीड से, बैलेंस, मतलब हमें लगता है कि ऐसे असंभव है। बहुत से लोग फ्लिप वगैरह मारते हैं ना, एकदम असंभव लगता है। लेकिन क्यों? उनको यदि कोई कहने वाला होता बचपन से उनके परिवार में ही, नहीं बेटा मत करो, नहीं कर सकते, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, इसके लिए अलग प्रैक्टिस चाहिए, वो चाहिए, तो फिर क्या होगा? वो बिल्कुल नहीं कर पाता। मन में शुरू से उसे नकारात्मकता पैदा की जा रही है, उसे बताया जा रहा है, निगेटिविटी परोसा जा रहा है कि आप ये नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे।
तो फिर उसके मन में वही बैठ गया कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, मर सकती हूँ, लग सकता है या फेल हो सकती हूँ, सफल नहीं हो पाऊँगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या रेस है, दौड़ है, पढ़ाई है, आप हमेशा पीछे रह जाओ। घर में भी कई बार बोल देते हैं अरे तुम नहीं आ सकते फर्स्ट, कभी फर्स्ट नहीं आ सकते, तुम पढ़ते ही नहीं हो, ये बोल दिए। लेकिन यदि कोई ऐसे बोलने वाला ना रहे और आपको करने की इच्छा है, तो आपको खुद नहीं पता है कि आप में क्या क्या पोटेंशियल है, कितनी शक्ति है, आप खुद नहीं जान सकते कि आप क्या क्या कर सकते हो। बस आपके आसपास जहाँ नहीं बोलने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे ना, तो आपको पता है आप क्या कर सकते हो। आपको ये भी नहीं पता है कि आप और भी क्या क्या कर सकते हैं, समझ गए? मतलब ऐसे है, आपको लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, इतना तो पता है, लेकिन आप उसके अलावा 3-4 स्टेप और भी कर सकते हो, ये हमको खुद को नहीं पता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब तैयारी करेंगे, जब इसके लिए मेहनत करेंगे, तो इसे जरूर हम अचीव कर सकते हैं। बस वो बीच में जो रहते हैं ना, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। बोलने वाला तो मिलेंगे ही आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, मिलेगा बोलने वाले, लेकिन यदि कोई बोलता भी ना, उसकी बातों को छोड़ दीजिए, बोलने दो, नहीं हो पाएगा नहीं, अरे फिर तुम जानोगे कि मैं जानूंगा, हम जानेंगे ना क्या करना है क्या नहीं करना है। जितने भी नेगेटिव बोलते हैं ना, सुनो सबकी, करो मन की, तो सबका सुन लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए कि हाँ भाई ये सही सलाह है, उसको मानिए, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करते हुए आप और भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि उस बच्चे ने, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था ना बोलने वाला, अपने ऊपर भरोसा किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, शुरू से ही बोल रहा था मैं आपको हरा दूंगा, हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं तुम्हें बचा लूँगा, और उसने आखिर उसे कुएं से बाहर निकाला। गांव वाले ने माना ही नहीं, मजाक उड़ा, हो ही नहीं सकता है। बोले ये तुम ही लोग के कारण ऐसे होता है, तुम पहले ही बोल देते तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तुम लोग कोई नहीं थे ना वहाँ बोलने वाले, ना बोलने वाले, इसलिए उसने ऐसा कर दिखाया, हम मानो चाहे मत मानो। अब ये बात फिर गाँव वालों को एहसास हो, वाकई में सच हो सकता है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए, कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत आंकिए। आपको भगवान ने कुछ अलग बना के भेजा है, कुछ अलग क्वालिटीज़ दी है, हो सकता है आप अभी तक नहीं जान पाए हों। हमेशा अपने आप में कमियां ही ढूंढ रहे हैं कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ नहीं मिला है। आप वो चीज़ देखिए जो आपको मिला है, घर मिला है, हाथ पैर मिले हैं, परिवार है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छत है। आप ये मत देखो ना भाई क्या क्या नहीं मिला, वो कार नहीं दी है भगवान ने, AC नहीं दी है, भाई ये कोई बात है क्या? जो दिया है उसको देखिए, फिर जो नहीं मिला है उस पर आपको कभी दुख नहीं मिलेगा। कई लोग को तो ऐसे वो भी नसीब में नहीं है। तो जो मिला है उस पर संतुष्ट रहिए, मेहनत कीजिए, दूसरों के नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। और क्या करना है, आप अपने लिए पूरे मेहनत से काम कीजिए, अपनी क्षमता को पहचानिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना? आप में बस हिम्मत होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। दूसरों के निगेटिव बातों पे आपको नहीं आना है, नहीं सुनना है, दूर से ही टाटा बाय बाय कह देना है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक है जिस पे PDF मिल जाएगा। अभी मैंने कुछ 5-6 स्टोरी का PDF मैंने दिया है, जो अभी पढ़ाया ना, PDF क्यों देता हूँ भाई? उससे आप लोग फिर से क्या कर सकते हो, रीड करके ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि हाँ मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ या फिर सीख रही हूँ, तो इसलिए आप लोग फिर से ट्रांसलेट कर सकते हैं। PDF मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप वाली क्लासेस भी चल रही हैं। बहुत से लोग टेंसेस देख रहे हैं, बहुत से लोग जो स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जिनको जो देखना है वहाँ पर सब मिल जा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्ट से है। तो जिन्हें ज्वाइन करना हो, मेंबरशिप का लिंक भी नीचे बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी ये क्लासेस तो मेरी डेली आएंगे ही आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।